रहीम, आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस वक्त उर्दू खबरनामा अपने मेजबान मीरीलाल हांजुरी के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त। और खबरनामा में सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई, क्योंकि आज भी कार्रवाई हस्ब मामूल 11 बजे के करीब शुरू हुई। और राज्यसभा के अंदर जो ही कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन लीडरान अपने निशस्तों से खड़े हुए और मुतअद्दिद मामलात पर उन्होंने नाराबाजी की। नाराबाजी के दौरान ही राज्यसभा की कार्रवाई को फिर मुअत्तल करना पड़ा 12 बजे की तक। तो इस तरह से राज्यसभा के अंदर जहां कार्रवाई को मुलतवी किया गया था, वहीं पर लोकसभा के अंदर आखिरी इत्तला मिलने तक कार्रवाई जारी थी। लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई जो ही शुरू हुई तो उसी वक्त जो राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू है, उन्होंने मास्क न पहनने पर बहुत सारे जो मेंबरान हैं उन्हें हद पे तनकीद बनाया, और बगैर किसी का नाम लिए हुए उन्होंने कहा कि जो मैसेज इस ऐवान से जाना चाहिए था वो मैसेज बाहर पब्लिक में नहीं जा रहा है, बल्कि पब्लिक के अंदर नेगेटिव मैसेज जा रही है, क्योंकि जो ऑनरेबल मेंबरान है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जब ऑनरेबल मेंबरान ही मास्क का इस्तेमाल ना करेंगे और साथ ही साथ जब ऑनरेबल मेंबरान ही जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उससे न सिर्फ पब्लिक के अंदर एक गलत पैगाम जाता है, बल्कि जो ऐवान है उसका तकद्दुस भी पामाल हो जाता है। इन्हीं अल्फाज के साथ यहाँ पर शोर शराबा शुरू हुआ, और शोर शराबे के बीच ही अपोजिशन के लीडर निशस्तों से खड़े हुए और उन्होंने मुतअद्दिद मामलात को लेकर, जिसमें किसान और उसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर है, स्पाइस सॉफ्टवेयर है, और जो अभी भी हम देख रहे हैं कि बाजारों के अंदर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, यानी जो चीजें हैं वो काफी महंगी हैं। तो ऐसे मामलात को लेकर अपोजिशन लीडर ने सरकार से जवाब तलब किया। सरकार भी जवाब देने की कोशिश कर रही थी लेकिन जवाब नहीं मिला। लेकिन राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो 12 बजे तक मुलतवी की गई, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई जारी थी। हम अपने साथी दिल्ली के अंदर आसिफ रशीद से अभी जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी जो लोकसभा है उसकी कार्रवाई जारी है, और अगर जारी है तो क्या वक्फे सवालात शुरू हुआ और क्या कुछ हुआ है। हम आसिफ रशीद से इस वक्त जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा के अंदर अपोजिशन के जो लीडरान वो भी निशस्तों से खड़े हुए थे और कई एक मामलों को लेकर उन्होंने सरकार को हद तनकीद बनाया, और सरकार को किसानों के मामले पर, इन्फ्लेशन को लेकर या जो महंगाई है उसको लेकर जवाब उनसे तलब किया था। और उसके साथ साथ जो स्पाइस सॉफ्टवेयर है उसको लेकर भी कई दिनों से लगातार अपोजिशन के लीडरान मुतालबे कर रहे हैं, और यही वजह है कि यही लीडरान आज, यही मेंबरान आज वेल में आ गए और एहतजाजी मुजाहरा किया। और इस दौरान सरकार की जानब से भी कृषि कानून को लेकर या ज़री कानून को लेकर अपोजिशन लीडरान को मुतमईन करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहां हंगामा इस कदर बापा हुआ कि जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान थे जो वहां पर जवाब दे रहे थे उसकी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। हम कोशिश कर रहे हैं आसिफ के साथ राबिता करने की, जो कि हमें पार्लियामेंट की दोनों ऐवान की कार्रवाई के हवाले से मुफस्सिल जो है रिपोर्ट बताएंगे, मुफस्सिल जो इंफॉर्मेशन है वो बताएंगे। आप जनता की समस्याएं अभाव में कंपटीशन करो, सदन की कार्रवाई ने अपना दावा प्रस्तुत किया और फसल बीमा के अंतर्गत 750 करोड़ रुपया किसानों को उसका लाभ दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को और प्रमुख रूप से विपक्षी सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आज की कार्यसूची में गांव और किसान से संबंधित 15 से अधिक प्रश्न चर्चा में हैं। विपक्षी सदस्य अगर किसानों के बारे में थोड़ा सा भी दर्द रखते हैं, किसानों के प्रति थोड़ी सी भी वफादारी रखते हैं, तो उनको शांति बना के अपने स्थान पर बैठना चाहिए। इन प्रश्नों के माध्यम से अपना विषय रखना चाहिए, सरकार का जवाब सुनना चाहिए। इस प्रकार का हो हल्ला जो हो रहा है, इससे सदन की गरिमा भी नष्ट हो रही है, जनता का भी नुकसान हो रहा है, और विपक्षी दलों का किसानों के प्रति जो चरित्र है वो भी दृष्टिगोचर हो रहा है। माननीय सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। आप जनता की समस्याएं अभाव में कंपटीशन करो, सदन की कार्रवाई।
चलिए नाज़रीन, आप देख रहे थे लोकसभा के अंदर की कार्रवाई, जिसमें जो 3 कानून है, 3 ज़रूरी कानून हैं, उन पर हुकूमत की जानिब से जो अपोजिशन लीडरान हैं उन्हें एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही थी और उन्हें जवाब देने की कोशिश की जा रही थी। और साथ ही साथ राज्यसभा के अंदर भी आज कार्रवाई को फिलहाल 12 बजे तक मुलतवी किया गया। आसिफ रशीद इस वक्त हमारे साथ है। आसिफ, आज भी जो इब्तिदाई कार्रवाई लोकसभा और राज्यसभा की थी, लगता है कि वो भी शोर शराबे की नजर हुई है और जो बेसिक और बुनियादी मामलात अवाम के हैं, मसाइल है, उनसे ही अब तवज्जो हट रही है। लगता है कि आसिफ के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको पल पल की खबर राज्यसभा और लोकसभा के हवाले से देते रहेंगे। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। लेकिन इस वक्त उर्दू खबरनामे में हम चलते हैं मौसम की खबर के हवाले से, क्योंकि कश्मीर के अंदर दर्जा हरारत जो है पारा काफी ऊपर है, जिसके नतीजे में आम लोग काफी परेशान हैं और हर जगह पर यही दुआएं चलती हैं कि अब मौसम में नरमी आनी चाहिए, गर्मी में भी नरमी आनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो राहत की सांस ले ले। हम मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सोनम लोटस के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशन गोई सामने आ रही है कि 28 से लेकर 30 तक, यानी 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जम्मू और कश्मीर सूबे के अंदर हल्की बारिशें होने का इम्कान है, जिससे जम्मू कश्मीर के अंदर अवाम राहत की सांस ले सकती है। और साथ ही साथ जम्मू के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, काफी गर्मी है, लेकिन जम्मू के साथ ही इस बार कश्मीर के अंदर भी काफी मुद्दत के बाद इस तरह की गर्मी देखी जा रही है और महसूस की जा रही है। सोनम लोटस, जो कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सोनम जी, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे आपसे ही कि मौसम काफी गर्म है, दर्जे हरारत में कोई नरमी नजर नहीं आ रही है और लोग भी काफी परेशान हैं, तो क्या मौसम में बदलाव की कोई पेशन गोई है? जी शुक्रिया। बिल्कुल गर्मी है, इसमें कोई नहीं। जैसे आज जो है कश्मीर के बहुत सारी जगहों पे पिछले 32-33 साल का जो है इतना गर्मी हुआ था, इसके बाद इस बार गर्मी हुआ। आज जो श्रीनगर से कम जो दर्जा मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मली यहाँ पे 18-19 के आसपास रहना चाहिए, लेकिन आज 24.6 डिग्री सेल्सियस था। इस दिन मॉर्निंग जो कि ठंड जनरली मिनिमम टेम्परेचर है। कहने का मतलब ये है कि बहुत गर्मी तो है, पर होते हैं ऐसे पहले भी हुआ था। जैसे देखो 1988 में 25 डिग्री हुआ है, देन 2006 जुलाई ने भी 24 डिग्री टच किया है। तो 2006 के बाद जो है इस बार 2021 में 24 डिग्री यानी मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री हुआ। अब ओवरऑल राहत मिलने का ये है कि आज तो ऐसा ही रहेगा, गर्मी रहेगा, हॉट एंड ह्यूमिड। तो कल से राहत मिलने का इम्कान है। कल यानी कि 28 को मौसम उबल-आलूद रहेगा। बीच में खास करके शाम को बारिश भी होने का संभावना है। तो 28-29 के बीच में वैसे अच्छी बारिश, खास करके जम्मू रीजन में तो हेवी रेनफॉल होंगे। कल अर्ली मॉर्निंग में होंगे, यानी 28 और 29 को अच्छी बारिश होंगे। और कश्मीर रीजन में भी कल उबल-आलूद रहे और रहने का इम्कान है कल और परसों। और बीच में बारिश भी होंगे, दरमियाने दर्जे के बारिश होंगे चंद जगहों पर, खास करके साउथ कश्मीर वगैरह में हेवी रेनफॉल भी होने का संभावना है, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिलेगा। कम से कम 3 से 4-5 दिन तो राहत मिलेगा। तो सोनम जी, आपके कहने के मुताबिक ये बारिशें जो होंगी ये जम्मू में भी हो सकती हैं और कश्मीर में भी होगी, और कश्मीर में किस लेवल की बारिश होंगी? जैसे कि आपने कहा कि जम्मू के अंदर हो सकता है कि मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर भी क्या ऐसा ही रहेगा या कि मामूली जो बूंदाबांदी हो सकती है? बारिश होगा, उतना बारिश ज्यादा हैवी नहीं होगा, पर दरमियाने दर्जे की बारिश होंगे, और जिसकी वजह से मेन ये बारिश भी होंगे और लोगों को राहत मिलेगा गर्मी से। तो ये राहत कितने दिनों तक मिल सकती है आइंदा? क्या कोई इस तरह की कोई पेशन गोई है कि आइंदा गर्मी होता है, फिर बारिश होता है, फिर गर्मी होता है, ये तो स्पेल में चलता रहेगा। फिलहाल एक हफ्ता तो अमूमन कल से यानी 28, 29, 31 तक अमूमन मौसम उबल-आलूद रहने का इम्कान है, बारिश भी होंगे। 4-5 दिन तो लोगों को राहत मिलेगा। इसके बाद फिर जाहिर सी बात है, फिर गर्मी बढ़ेगा, फिर बारिश आएगा, ये तो चलता रहेगा। चलिए सोनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। सोनम लोटस, डायरेक्टर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर, बात कर रहे थे गुलिस्तान न्यूज के साथ उर्दू खबरनामे में, और यही बता रहे थे कि मौसम में तब्दीली अब मुमकिन है, और इस तब्दीली के बीच जम्मू कश्मीर के अंदर और खासतौर पर कश्मीर के अंदर भी मौसम में जो तब्दीली आएगी वो आवाम के लिए राहत की सांस लेकर आएगी। यानी जब आवाम के सामने राहत लेकर आएगी तो उसका मतलब यही है
कि दर्जा हरारत में अब वाजिया कमी भी आ सकती है। और उनका मानना है कि अगर ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम 5 से लेकर 7 या 8 दिन तक उसका असर, यानी कल जो बारिशें होंगी उसका असर कश्मीर के अंदर महसूस की जा सकती है। चलिए नाज़रीन, अगली खबर में बात करेंगे हम प्रॉपर्टी जो एसेट्स होंगे उसका रिपोर्ट अब मुलाजमीन को सरकार को फराहम करना होगा। हालांकि ये सर्विस रूल्स में बहुत पहले से ही हैं और माना जा रहा है कि जो सेंट्रल डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन हैं वो हर साल ये रिपोर्ट जो है जमा करते हैं, लेकिन अब स्टेट लेवल के जितने भी ऑफिशियल्स हैं या मुलाजमीन हैं उन्हें भी हर साल ये रिपोर्ट अब यहां पर सरकार के सामने पेश करना होगा। यानी उस रिपोर्ट में तनख्वाह कितनी है, आपकी ज़राई आमदन क्या है और उसके साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी क्या है, किस नवियत की प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल है या इमूवेबल है, ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी होगी और बाज़ाब्ता तौर पर फिर सरकार के सामने अपने मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर आपने वो पेश करने होंगे। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर ये कानून बहुत पहले से ही था और माना जा रहा है कि 70 और 80 की दिहाई में बाज़ाब्ता तौर पर मुलाजमीन यहां पर ये प्रॉपर्टी रिपोर्ट जमा भी करते थे, लेकिन उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के नामसाइद हालात बने तो उस दौरान कोई भी रिपोर्ट जो है मुलाजमीन से इस तरह की वसूल नहीं की गई और ना ही तलब की गई। हम सही तजुम्मुल के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि मुलाजमीन का इस हवाले से रिएक्शन क्या है। हालांकि एक बाज़ाब्ता कानून बहुत पहले से ही है, कई मुलाजमीन जब 20 साल 30 साल या 40 साल के बाद जब इस तरह की कोशिशों में देखे जाते हैं, जब उनके लिए इस तरह का कानून जो है सामने लाया जाता है जो कि पहले ही सही था, क्या उन्हें किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है, ये हम सही तजुम्मुल के साथ जानने की कोशिश करेंगे। तजुम्मुल इस वक्त मेरे साथ है। तजुम्मुल, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि जो प्रॉपर्टी रिपोर्ट अब जमा करनी होगी तो मुलाजमीन का किस तरह का रिएक्शन है। हालांकि इससे पहले ही हम देख रहे हैं कि 80 और 70 की दिहाई, यहां तक कि 90 की दिहाई के अवाइल में भी इस तरह की जो रिपोर्ट है वो सरकार हासिल करती थी, मुलाजमीन से तलब करती थी, लेकिन बड़ी मुद्दत के बाद अब इससे एक बार फिर से मुतारिफ कराया गया है। तो मुलाजमीन का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? तजुम्मुल, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है कि तजुम्मुल के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम एक बार फिर से तजुम्मुल से ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कानून बहुत पहले ही था, अब इसकी अमलावरी हो रही है। बहुत मुद्दत तक इसकी अमलावरी नहीं हो रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर। हालांकि सेंट्रल डिपार्टमेंट्स के अंदर खबरें यही आ रही हैं कि वहां पर बाज़ाब्ता इस तरह की रिपोर्ट्स जो है हर वक्त हर साल वसूल किए जाते हैं, लेकिन जो स्टेट लेवल पर है इस तरह की चीजें नहीं देखी जा रही थी। तजुम्मुल, जानना चाहेंगे कि मुलाजमीन का रद्द-ए-अमल किस तरह का है, क्योंकि बहुत मुद्दत के बाद इस कानून को एक बार फिर से मुतारिफ किया गया, क्योंकि हमें जो ज़राए के हवाले से या इससे पहले जो मुलाजमीन के साथ हम बात करते हैं उनका मानना है कि ये कानून पहले से ही यहाँ पर था, 90 और 80 की दिहाई में इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन बड़ी मुद्दत के बाद यहाँ पर इससे अमल में लाया जा रहा है। तो जो मुलाजमीन है उनका रद्द-ए-अमल क्या है इस मामले को लेकर? देखिए हांजुरी साहब, जब आप सरकारी मुलाजमीन की बात करते हैं तो वो वक्त गए जब एहतजाज हुआ करते थे, वो वक्त गए जब कैबिनेट मिनिस्टर सहम के रह जाते थे कि यूनियन जो मुलाजमीन का है उन्होंने अस्मा लोग को लेकर एहतजाज किया था। हमने भी अपने इस बढ़ती उम्र में जिन एहतजाजों को कवर किया, हमने देखा कि उस वक्त सेक्रेटरीट में मीटिंगें हुआ करती थी, कैबिनेट बुलाई जाती थी, फैसले लिए जाते थे, लेकिन अब जो फैसले आ चुके हैं, थोड़ा सा मैं आपको एलॉबरेट करूं इस डिसीजन को। गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है, जो शख्स आज सरकारी मुलाजिम हो गया उसे अपना प्रॉपर्टी डिटेल जमा करना होगा। जिस वक्त आप इलेक्शन में जाते हैं उस वक्त एक एमएलए बनने से कबल आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, इलेक्शन लड़ने से कबल, कैसा हो कि आप शॉर्टकट में आपके पास पैसा आएगा और उसके बाद दोबारा आपको जो है पैसा जमा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके बाद दूसरी अहम बात है कि जब आप प्रॉपर्टी टैक्स में पैसा आपने जमा कराया तो आपने डिटेल देनी है कि इन लॉज के यहां से कितनी प्रॉपर्टी आपको है। अगर कोई बेटी ब्याही गई, अगर उसने वहां से कुछ बर्तन वगैरह साथ ले आए, कुछ चीजें साथ ले, हालांकि कश्मीर में दहेज का तो ज्यादा मामला नहीं है निस्बतन बाकी यूटीज के, लेकिन जो उस प्रॉपर्टी अमूमन हम क्या करते हैं कि फादर साहब जो है वो सरकारी मुलाजिम है, प्रॉपर्टी बच्चों के नाम है, दामाद के नाम है, ये सारी प्रॉपर्टी जिस तरह से आप एक आधार कार्ड से सारी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं उसी तरह पता चले। लेकिन फिलहाल बड़ी बात है, क्या इसमें डिप्टी कमिश्नर कश्मीर का आएगा, क्या इसमें एसएसपी आएगा, क्या इसमें डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक का अफसर आएगा? इस वक्त जो एनआईए में बड़े बड़े अफसर है जम्मू कश्मीर, वो भी आएंगे क्या? कमिश्नर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी लेवल तक के जो अफसरान है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लेवल के, हमारे तो सीनियर अफसरान इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में,
क्या ये इतला कानून का उन पे भी लागू होगा, या इतना ही होगा कि जम्मू कश्मीर में पटवारी, लेक्चरर और उसके बाद टीचर वगैरह जो है उन्हीं को इस टैक्स की डिटेल। नंबर 2, दूसरा अहम ऑर्डर इसी के साथ आया है, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स और उसके बाद इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक में सरकारी मुलाजमिन ने सतार वगैरह अपना नाम रखा है, बशीर मंजर अपना नाम रखा है, आदिल अहमद नाम रखा है, और आर्टिकल लिखते हैं अखबारों में, आर्टिकल अपना डालते हैं इंस्टा, ट्विटर वगैरह पे, जो कि जम्मू कश्मीर से बाहर भी बहुत ज्यादा मॉनिटर किया जाता है। और वो तो है सरकारी कर्मचारी, उसने नीचे लिखा हुआ है मैं गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं सरकारी खादिम हूं आज के बाद। लिहाजा इस तरह के मामला अभी सरकार में जो फैसले लिए जा रहे हैं, पहले भी लिए गए थे लेकिन बाद में नरमी आ जाती, अमेंडमेंट्स आ जाती थी, लेकिन अब सरकारी यूनियन जो है मुलाजमिन की काफी टाइम हुआ, 35 से 370 के बाद उनका रोल खत्म हो गया, और डीएटीए तो उनको मिला, दरबार मुखी वापसी का भी डीएटीए मिला, काफी मुराद मिले सेंट्रल मुलाजमिन को, स्टेट मुलाजमिन को। लेकिन आज का जो ये मामला है, इस पर सरकारी मुलाजमिन ने हमदर्दाना अपील की है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस तरह से इसको मॉडिफाई किया जाए। और ये ऑर्डर जो है हिलाल, ये दिसंबर 2021 तक रहेगा। दिसंबर 21 तक आपको पूरी प्रॉपर्टी डिटेल देनी है कि मुलाजिम रखते वक्त, अगर आप बड़े से बड़े मुलाजिम भी लगे हैं लगते वक्त, और इस वक्त जो आपका स्ट्रक्चर है 10 साल का, 15 साल का, 30 साल का, उस पर भी नजरसानी होगी। जो लोग रिटायर हुए हैं सरकारी ओहदों से, बड़े बड़े ओहदों पे, उस पर जम्मू कश्मीर पहले ही कानून है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। खबरें ये भी आ रही है कि हर साल ये रिपोर्ट आपने जमा करनी होगी, यानी हर साल में आपकी प्रॉपर्टी क्या है और इस इंडेक्स में आप कहां पर पहुंचे हैं, तो कहां से आपकी जो वेल्थ है वो आ गई है, वो आपने हर साल सबमिट करना होगा। तजुमुल, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है कि तजुमुल के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। फिलहाल खबर यही आ रही है कि हर साल ये चीजें यहाँ रिपोर्ट जो है सरकार की यहाँ आपने जमा करना होगा कि आपके पास वेल्थ कहाँ से आई है, आपके पास प्रॉपर्टी क्या होगी। तो इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं फिर से तजुमुल से जुड़ने की। तजुमुल, क्योंकि माना जा रहा है कि हर साल ये जमा करना होगा, यानी जो भी आपके पास वेल्थ होगी, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी होगी, जहां जहां से आपके वसाइल होंगे, चाहे आपके बागात हों, चाहे आपके मालगाड़ी हो या जो भी हो, तो आपने सब कुछ रिपोर्ट में दर्ज करना होगा और हर साल अपने डिपार्टमेंट कंसर्न में आपने इसको जमा करना होगा, या कि फिर एक मर्तबा जमा करना है। देखिए, आईटीआर तो हर साल आप भरते हैं, और जो भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं मुलाजिम, वो तो अपना आईटीआर दाखिल करते हैं, और कंपनी सेक्रेटरी उसके लिए बाज़ाब्ता दफ्तर में लगे हैं, वो देख रेख करते हैं। लेकिन हमेशा कहते थे कि बिजनेस जो है वो नौकरी से अच्छा है, लेकिन कश्मीर में रिवायत थी कि जब रिश्तों की बात होती सरकारी मुलाजिम है या नहीं, क्योंकि यहाँ मामूलात बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन उसके बाद अब ये जो रिश्ता है रिवर्सिबल प्रोसेस होने लगा, और कश्मीर में अब सरकारी मुलाजिम को अपना हर 11 महीने का जो एनुअल इनकम सर्टिफिकेट है वो दर्ज करना होगा। अगर आपने ऑर्चर्ड्स खरीदे, अगर आपने जमीनात खरीदी, अगर आपने गाड़ियां खरीदी, तो उसकी लिस्ट आपने देनी है। जनाब, मैंने इस साल खरीदी, 12 लाख का फाइनेंस है, एक साल मैंने अपनी तनख्वाह में से इसको फाइनेंस किया है, रिफाइनेंस करते हैं। यानी आप डिटेल जो है मुकम्मल तौर पर जमा करनी होगी, और सरकारी मुलाजिम के लिए एक तरफा, यानी सरकार के सामने अब जो सरकारी मुलाजिम है वो ज्यादा अकाउंटेबल बनेगा। सईद तजुमुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। यानी आप जितने भी सरकारी मुलाजिमिन हैं उनके लिए ये सारी चीजें जो है सामने आ रही हैं, और जो रिपोर्ट है वो अब सरकार के सामने दर्ज करना होगा। चले, अभी खबर आ रही है श्रीनगर के नवा कदल से, जो कि जराए के हवाले से खबर मिली है कि कुछ बंदूक बरदारों ने एक शख्स पर गोलियां चलाई है, उसकी हालत जख्मी बताई जा रही है। हालांकि ये गैर मुसद्दिक़ा खबर हम आपके यहां अभी शेयर कर रहे हैं, जो कि जराए के हवाले से हमें मिल रही हैं। अभी तक इसकी डिटेल्स आनी बाकी है। श्रीनगर का नवा कदल का एरिया है, जहां से बताया जा रहा है कि कुछ जो सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स बताया जा रही है, हम ये कह सकते हैं कि बंदूक बरदारों की जानब से ये गोलियां चलाई गई है, और इस शख्स का नाम अभी तक जाहिर नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि नवा कदल, मुझे बाज़ाब्ते तौर पर बताया जा रहा है कि मेहरान इसका नाम बताया जा रहा है, और नौजवान है, इस पर ये गोलियां चलाई गई हैं, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुआ है। हालांकि खबरें यह भी बताई जा रही है कि वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ भी गया है, लेकिन अभी भी इस खबर के हवाले से कोई भी तस्दीक सरकारी तौर पर नहीं हुई है। ब्रेकिंग खबर आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं, जो कि श्रीनगर के नवा कदल इलाके में अभी वाक़ा पेश आया है। श्रीनगर के नवा कदल के साथ ही अगली खबर में हम बात करते हैं वाथोरा चाडोरा रोड की। यूं तो इस रोड पर हाल ही में पैचिंग की गई है, न सिर्फ वाहिद इस रोड पर बल्कि और भी इस डिवीजन में बहुत सारे रोड्स हैं जिसमें
चाडोरा से हांजुरा, हांजुरा से कानेरा और भी कुछ मुतअद्दिद रोड्स हैं जहां पर मैग्नेमाइजेशन हुई थी या पैच वर्क हुई थी, लेकिन पैच वर्क आधे ही रास्ते पर की गई है। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस आ रही है और एम्बुलेंस के लिए रफ्तार तेज होनी चाहिए, लेकिन जब इस तरह के रोड्स होते हैं, अबतर सूरत हाल जब रोड्स की होती है तो फिर कछुए की रफ्तार से ही ये एम्बुलेंसेस भी चलती हैं। आम गाड़ियों की हालत भी आप देख सकते हैं कि काफी मुश्किलात से दो चार हैं यहाँ के ड्राइवर साहिबान, यहाँ के लोग। मुत्तलिका इंजीनियर साहिबान के साथ जब ये मामला उठाते हैं तो उनका मानना है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम चाडोरा R&B डिवीजन का जिक्र करेंगे तो लगभग पूरे कश्मीर के अंदर वाहिद डिवीजन है जहां पर सड़कों की हालत बहुत खराब है और कोई भी ऐसा रास्ता सिवाय चार शरीफ के नहीं है जिसकी हालत खराब नहीं है। चाहे चाडोरा से बड़गाम रोड हो, चाडोरा से सुरस्यार हो, चाडोरा से वतकुलू बुजगू रोड हो या उसके साथ साथ जो चाडोरा क्रालपुरा रोड हो, गर्ज जितने भी छोटे बड़े रोड्स है उसकी हालत काफी नागुफ्तबे है। नतीजा यह है कि अवाम काफी परेशान है और अवाम की जानब से अब सरकार को यह भी धमकी दी गई है कि अगर फौरन से पेशतर ये पैचवर्क यहां पर नहीं की गई तो वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इन्होंने जो है कहीं कहीं पे पैचिंग की है, कहीं कहीं पे नहीं की है, यहाँ पे तो जो है बिल्कुल भी नहीं की है। रोड की बहुत बुरी हालत है। अभी हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द मरम्मत की जाए और जो है हमारे दुकानें भी खराब हो रहे हैं, माल भी खराब हो रहा है, गाड़ियां भी खराब हो रही है। हम SDM साहब से भी अपील करते हैं कि इसकी जो मरम्मत है जो जल्द से जल्द की जाए, वो आपकी मेहरबानी होगी। वरना हम जो है अगर आपने ये कदम नहीं उठाया तो हम रोड बंद करने के लिए मजबूर है फिर। आप देखिए खड्डे देखिए सर कितने हैं यहाँ पे, गर्दा देखिए कितना है, यहाँ पे परेशान हो गए। आम लोगों को जो है प्रॉब्लम है, बहुत गाड़ियों को प्रॉब्लम हो रही है। जो है हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसकी मरम्मत जल्द से जल्द की जाए। शाहपुरा वासर पे रोजान कि हाल हाल त्रो मैगडम यप क्रालपुरा पे चाडोरा तम मज त्रोक यल कि तिमन तो कोर कहें वही इन जायन यमो यह त्रो सह वथान वापस बे 10-15 दह गो सोरे थोद वत कि कर रिक्वेस्ट गवर्नमेंटस खास कर DC साहबस कि तुम यू पान तुम दियो नजर ये तुम वो अस क्या प्रॉब्लम कि ये पुरसनी कह वजह क्या बे क्रालपुरा पे कम से कम वाथूरा पुलस तम त्रो यमो सड़क अति बराबर रेत गो यमो अति त्रमत यह सड़क कि यह क्या वजह क्या अगर न फंड कहें पूछ बरान ट्रांसपोर्ट वो बरान टैक्स बरान रोड तम कोच गसान। तो नाज़रीन ये थी चाडोरा वाथूरा रोड की हालत जो लोग खुद बयां कर रहे थे। मुत्तलका R&B डिवीजन जो चाडोरा है उसकी ये गुहार लगा रहे थे कि इस सड़क की हालत को बेहतर बनाया जाए। हालांकि इससे पहले भी कहा गया था कि इसकी रिपेयरमेंट की जाएगी। हमने भी कई बार मुत्तलका हुक्काम के साथ ये रोड की हालत उठाई है, लोगों की आवाज़ उठाई है, लेकिन कोई लब्बैक सरकार की जानिब से या R&B डिवीजन चाडोरा की जानिब से नहीं उठाई गई है, बल्कि यही कहा जा रहा है कि आला हुक्काम के साथ रब्ता किया जाए क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है। तो फिलहाल उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीरीलाल हांजुरी को दीजिए आज का उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त। इस बात के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।